कई हथनियों के साथ में निवास किया करता था और वह गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली था। उसके भय से सिंह भी बहुत ही डर करते थे। एक समय वह गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ में जल पीने के लिए जब सरोवर पर पहुंचा तो सर्वप्रथम उसने आज जल ग्रहण किया है और उसके बाद में उसी जल में वह प्रविष्ट कर जाता है और उसी में क्रीड़ा करने लगा। आज धीरे धीरे जब वह गज क्रीड़ा करने लगा तो धीरे धीरे करके वह जल जो है मैला होने लगा और उसी सरोवर में एक ग्राह भी रहा करता था जो बहुत ही शक्तिशाली भी था। इधर जब ग्राह ने देखा कि ये गज जल भी पी चुका है और कीड़ा कर रहा है और जल को बार बार गंदा कर रहा है तो उसने झट से जाकर के उस गज का पैर पकड़ लिया और जैसे ही पैर को पकड़ा, इधर गज को अपने ऊपर बहुत बड़ा अहंकार है, अभिमान है और विचार कर रहा है कि एक छोटा सा जीव भला मेरा क्या कर सकता है, मैं अभी इससे अपने पैर को छुड़ा लूंगा। ऐसा विचार करके आज गज अपने पैर को छुड़ाने लगा किंतु ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है और वह गज अपनी तरफ, किंतु वह गज आज अपने आप को बचा न सका और दोनों तरफ से संग्राम होने लगा है। उन दाव पेच के कांटों में नान एक बलिदान हुआ। दोनों तरफ से आज संग्राम होने लगा। अंत में जब गज हार जाता है तो उसी वक्त आज उसने हथनियों से बोला है कि हे देवियों, अब तुम ही कुछ करो और मुझे बचाओ। पूरा परिवार मिलकर के आज गजेंद्र को खींचने लगा किंतु वह भी खींच न पाए क्योंकि ग्राह तो और भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसी समय आज सभी गजेंद्र को छोड़ करके जब चले तो आज गज ने जवाब दिया कि तुम सब हमें छोड़ करके जा रहे हो ऐसी मुसीबत में। तो हथनियां कहने लगी कि देखो महाराज, हम यहाँ कब तक भूखे और प्यासे रहेंगे तुम्हारे कारण, इसलिए हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं गजेंद्र ने विचार करने लगा कि जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तब तक ये सभी मेरे साथ थे और जैसे ही आज मेरा बल खत्म हो गया तो ये सभी मुझे छोड़ करके चल पड़े हैं। मैंने भी भला हाड़ मांस के पुतलों से सहायता मांगी। उसी समय गजेंद्र के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और आज वह गोविंद को ध्यान में रखने लगा, प्रभु के चरणों में ध्यान कर रहा है। जब प्रभु को याद करता है और उसी समय गजेंद्र ने स्तुति गाई। आज जब
गजेंद्र ने स्तुति गाई है तो नाम किसी भी देवता का नहीं लिया, और यही कह रहा है कि हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टि के पालनहारे, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आकर के मेरी रक्षा करें। जिसने पूरे संसार का, सृष्टि का वर्णन किया है, रचना की है, मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आकर के मुझे दर्शन दें, मेरी रक्षा करें इस ग्राह से। स्तुति तो गा रहा है गजराज, किंतु नाम किसी भी देवता का उसने नहीं लिया। इधर आकाश मंडल में सभी देवताओं की लाइन लगी हुई है और सभी देवता अपने अपने मन में यही अहंकार करते हैं कि इसने तो हमारा नाम लिया नहीं तो भला हम कैसे जाएं। इधर ब्रह्मा जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इसने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं नहीं जाऊंगा। यदि इस गज को मेरा नाम नहीं पता था तो ये यही कह देता कि हे चार मुख वाले, आकर के मेरी रक्षा करो, तो मैं अवश्य जाता, किंतु इसने ऐसा नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगा। इधर माता भी वहीं खड़ी है। माता विचार कर रही है कि इसने मेरा नाम नहीं लिया तो भला मैं क्यों जाऊं। भोलेनाथ विचार करते हैं कि इसने मेरा भी नाम नहीं लिया, अगर इसको मेरा नाम नहीं पता तो यही बोल देता कि हे त्रिदेव, हे डमरू वाले, आकर के मेरी रक्षा करो, तो मैं इसे अवश्य बचाता, किंतु इसने ऐसा भी नहीं किया। इसलिए हम नहीं जाएंगे, किसी का नाम नहीं आया। उसी वक्त इधर प्रभु विचार कर रहे हैं कि जहां पर किसी का नाम न लिया जाए, किसी को न पुकारा जाए, वहां पर मेरा ही नाम है। ऐसा विचार करके आज प्रभु चल पड़े हैं गरुड़ पर सवार होने के लिए, और विचार कर रहे हैं कि यदि मैं भी यही सोचता रहा तो ये गज जल में डूब जाएगा और मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा। इधर गरुड़ देव की जब तरफ चले तो क्या देखा कि गरुड़ जी को भी अहंकार हो गया, और गरुड़ देव ये विचार कर रहे हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे भगवान जहां पर भी जाते हैं मेरे ऊपर सवार होकर के जाते हैं, मैं उन्हें उड़ाकर ले जाता हूं। अब तो प्रभु मन ही मन मुस्कुराने लगे और विचार करने लगे, लो हो गया काम। अरे अब मैं गज को बाद में देखूंगा, पहले इसे देखता हूं। तो प्रभु ने क्या किया कि अपनी एक अंगुली उस गरुड़ के ऊपर रख दी, और जैसे ही गरुड़ के ऊपर रखी और जवाब दिया, चलो उड़ो। अब तो गरुड़ कहने लगे, प्रभु आप पूरे बैठ जाओ तब चलूंगा। जवाब दिया, नहीं, पहले ऐसा करो, तुम मेरी अंगुली को उड़ा करके देखो। तो उसी वक्त गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे, और हुआ ऐसा कि प्रभु को तिल भर नहीं उड़ा पाए हैं आज। तो उसी वक्त प्रभु हंसते हुए जवाब देते हैं, कहो गरुड़, तुम्हें अपने ऊपर अहंकार हो गया कि तुम मुझे उड़ा करके ले जाते हो। अरे नादान, तुझे क्या पता, मैं अपने पैरों से तुझे पकड़ करके तब उड़ाता हूं, तू मुझे नहीं उड़ाता। उसी वक्त गरुड़ ने आज क्षमा याचना की कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने ऊपर बहुत बड़ा अभिमान हो गया था कि मैं आपको उड़ा करके ले जाता हूं, लेकिन आप तो जगत पिता परम पिता परमात्मा हो, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इस प्रकार प्रभु ने आज सब प्रथम गरुड़ जी का अहंकार दूर किया, और इधर गजराज स्तुति गा रहे हैं, किंतु नाम किसी का नहीं लेते। और उसी समय गरुड़ पर सवार होकर के आज प्रभु वहां से चले हैं, और इस आने में कदापि छड़ नहीं लगाया।
इस आने में चढ़वी न लगा, इतना कम समय लगाया था। स्तुति तो गाई किंतु नाम किसी का नहीं लिया। और उसी वक्त जैसे ही गोविंद को आते हुए देखा तो अपनी सूंड से कमल का पुष्प उठाया है और तोड़ करके प्रभु के चरणों में अर्पित किया। और उसी वक्त प्रभु का नाम लिया है कि हे प्रभु आकर के मेरी रक्षा करो। तो प्रभु ने उसी समय गजराज की सूंड को पकड़ा और उसे खींचने लगे हैं। तो उसके साथ साथ आज ग्राह भी आ जाता है। तो सर्वप्रथम प्रभु ने आज अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार किया और उसके बाद में गज का उद्धार किया है। बोली गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब इससे आगे की कथा आपके समक्ष में हमारी बड़ी बहन रेखा शास्त्री जी बैठी हुई हैं, उनके मुखार बिंद से आप सभी श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।